दोस्तों, क्या आप सिर्फ आधार कार्ड के सहारे लोन लेना चाहते हैं, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से, और 1% से कम ब्याज दर पर आपको लोन लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन सी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, आवेदन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, कैसे हमें 1% से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम बता सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, अपना एक बार ये टाइम देंगे तो आपको इतनी सस्ती लोन स्कीम बताएंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी की गई है, और इसमें आपको सब्सिडी का फायदा भी अलग से दिया जाएगा। यानी आप अगर इस लोन की समय पर किस्तों का चुकता करते हैं और इसमें आप फाइनेंशियल तौर पर सही तरह से व्यवहार करते हैं, तो फिर आपको इस लोन में आपको सब्सिडी भी मिलेगी और लोन की राशि आपको 50,000 से 10 लाख रुपए तक मिलेगा। अभी ये योजना नई सिरे से चालू की गई है, आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट लोन स्कीम है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा आधारित लोन स्कीम क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की आधार बेस्ड पर्सनल लोन स्कीम है, जो छोटे और बड़े फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने का एक बेहतरीन विकल्प है हर किसान के लिए। इस स्कीम का फायदा विशेष रूप से उन लोगों को मिलता है जो जल्दी में लोन लेना चाहते हैं और आसान प्रक्रिया से लोन लेना चाहते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर है बैंक ऑफ बड़ौदा आधार लोन स्कीम। इसमें आपको अब पॉइंट ये रहता है, जानना जरूरी भी होता है हर किसान के लिए, इसकी पात्रता कौन सी है और इसके लिए कौन ही लाभ ले सकता है। तो सबसे पहले पात्रता में है भारत का नागरिक होना जरूरी है। आपकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपके पास नियमित आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तो आप इस लोन की बेनिफिट आसानी से ले सकते हैं। नंबर 2 है, अब आप जैसे ही आप इसकी पात्रता पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद पॉइंट रहता है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट सभी किसान जानते हैं कि आधार कार्ड होता है, जो पहचान पत्र के रूप में काम करता है, और दूसरा होता है आईडी प्रूफ के तौर पर एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र, जिसमें आपका एड्रेस में आपका राशन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, या फिर बिजली का बिल भी हो सकता है। इनमें से आप एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए तो आपके लिए बहुत ही है। और तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका पैन कार्ड, और चौथा आय प्रमाण पत्र या सैलरी स्लिप होनी चाहिए, और या फिर 6 महीने का एक बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आधार बेस पर आप लोन ले सकते हैं। अब रही बात लोन की राशि और ब्याज दर क्या रहेगी, यानी लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट, यानी लोन अमाउंट और ब्याज दर क्या रहेगी, यह आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि लोन लेने से पहले आपको ब्याज दर अगर जान लेते हैं तो लोन चुकाने में आपको सरलता होती है। तो मिनिमम आपको 50,000 का लोन मिलेगा और मैक्सिमम लोन की बात करें तो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। रही बात ब्याज दर की, तो 1% से कम ब्याज दर पर मिलेगा। सरकारी सब्सिडी लोन स्कीम के तहत ये लोन दिया जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि सब्सिडी का फायदा भी किस प्रकार ले सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना या फिर अन्य सरकारी लोन योजना के तहत आप ब्याज पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ PMYY लोन स्कीम से आप लोन लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में लोन की ब्याज दरों पर आप सब्सिडी भी पा सकते हैं। आवेदन करते समय ये सुनिश्चित आपको करना होगा कि आप संबंधित योजना से आवेदन कर रहे हैं या नहीं। यानी जब लोन लेते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोन लेते समय प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का जो सेक्शन है वो आपको फिलअप करना होगा, तभी आपको ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। इससे आपको क्या होगा, ब्याज दरों पर सब्सिडी होगी और ब्याज की दरें बिल्कुल कम हो जाएगी, तो लोन चुकाने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। रही बात अब पॉइंट में आपकी आवेदन प्रक्रिया, तो आवेदन प्रक्रिया के आपके 3 स्टेप्स है जो हर किसान आसानी से कर सकता है, वो भी आप मात्र 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा पर जाना होगा या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन नजदीकी बैंक शाखा में जाएंगे तो वहां पर आपको लोन से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन मैनेजर अधिकारी द्वारा मिल जाती है, ताकि किसान को समझ में आसानी से आ जाए। और यहाँ पर अगर ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश है, जिसे आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। दूसरा स्टेप है आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज है वो उस फॉर्म के पीछे अटैच कर देना है, और अटैच करने के बाद आपके जरूरी दस्तावेजों की सत्यापन की जाएगा, और सत्यापन होने के बाद आपका लोन 24 से 48 घंटों में स्वीकृत भी हो सकता है। यानी ये प्रक्रिया फास्ट तरीके से अगर आप करते हैं लोन अप्रूवल की प्रक्रिया, और आप 50,000 तक का लोन लेना चाहते हैं, तो मात्र 24 से 48 घंटों में आपका लोन स्वीकृत भी हो जाएगा, और वो भी 1% से कम ब्याज दर पर। वहीं अगर आपके लोन की राशि 50,000 से 10 लाख के बीच है, तो फिर आपको 72 घंटे से या 7 दिनों के बीच ये लोन मिलेगा।
मिलेगा, क्योंकि जितनी लोन अमाउंट राशि ज्यादा होगी तो उसकी प्रक्रिया फिर हेडक्वार्टर बैंक ऑफ बड़ौदा की है, वहां से ऑनलाइन स्वीकृति जारी होगी, तभी आपको लोन मिलेगा। अब रही बात 7वें पॉइंट में लोन चुकाने के आसान तरीके बता देता हूं। यानी ज्यादातर किसान भाई लोन तो ले लेते हैं, उसे लोन को समय पर चुकाने के लिए कई प्रकार की परेशानियां होती है, लेकिन अगर आज जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, चाहे आपका किसी भी बैंक से आपका लोन लिया हुआ हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा से हो या SBI बैंक से हो या HDFC बैंक से हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से आपने लोन लिया है, तो उस लोन को आसान तरीके से चुकाने की ये ट्रिक होती है। आप इन 4 पॉइंट के अनुसार अगर लोन चुकाते हैं तो आपका लोन बहुत ही आसान तरीके से होगा, जिसमें पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबल EMI विकल्प, दूसरा है प्री पेमेंट ऑप्शन और तीसरा है बैलून पेमेंट विकल्प। अब रही बात फ्लेक्सिबल लोन विकल्प क्या है, आपकी आय के अनुसार आप EMI का विकल्प चुन सकते हैं। यानी मान लीजिए आपकी 20,000 रुपया मंथली आय है या 10,000 रुपया मंथली आय है, आपकी इनकम होती है, उसमें से आप 2500 रुपया या 3,000 रुपये की आप EMI बना सकते हैं। बैंक में विकल्प दिया हुआ है, वहां से ये विकल्प सिलेक्ट करके आप इस प्रक्रिया को आप फ्लेक्सिबल EMI विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ब्याज दर की बात करें तो आप ब्याज दर एक समान होगी, यानी आपकी अगर छोटी किस्त है तो भी आपका उतना ही ब्याज होगा और बड़ी किस्त बनाते हैं तो भी आपका उतना ही होगा, क्योंकि ये स्कीम है जो आधार बेस्ड लोन स्कीम है, इसमें एक जैसा ब्याज दर देना होगा। दूसरा विकल्प है प्री पेमेंट ऑप्शन। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है, यानी आपने खेती का काम किया है, उस समय आपको अच्छी उपज हुई है और उपज होने के बाद बाजार में आप उन फसलों को बेचते हैं, तो उस समय किसान के पास एक बार में ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे समय में तो आप इस लोन का कुछ हिस्सा है, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो एक बार में अगर आप प्री पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उस समय साल में एक बार आप 2 लाख रुपया एक साथ जमा करवा सकते हैं, या फिर 1 लाख रुपए का लोन एक बार में वापस जमा करवा सकते हैं। तो आपका लोन का कुछ हिस्सा पहले ही चुका सकते हैं, यही ऑप्शन प्री पेमेंट ऑप्शन होता है। रही बात बैलून पेमेंट ऑप्शन क्या है, इसमें कुछ किस्तें छोटी रखी जाती है और आखिरी की बड़ी किस्तें हो जाती है। यानी शुरुआत में अगर आप कोई पैसा या बिजनेस के तौर पर काम लेना चाहते हैं और शुरुआत में बिजनेस धीरे धीरे चलता है, क्योंकि एक साथ अगर शुरू करते ही आपको बढ़िया कस्टमर नहीं मिलते, ज्यादा कस्टमर नहीं मिलते हैं, माल की बिक्री कम होती है, तो उस समय आपको इनकम कम होती है और कम इनकम में आपकी छोटी किस्तें ही जमा की जाती है। इस ऑप्शन को आप बैलून पेमेंट लोन स्कीम बोला जाता है। ये आप सिलेक्ट करते हैं तो छोटी किस्तें शुरुआत में आप जमा करवा सकते हैं। मान लीजिए 20 किस्तें बनाई है इस लोन की, तो उसमें से आप शुरुआत की 10 किस्तें छोटी बना सकते हैं और आखिरी की 10 बड़ी किस्तें बना सकते हैं। ये प्रक्रिया बैलून पेमेंट विकल्प में आती है। समय पर लोन चुकाने से न केवल आपका वित्तीय तनाव कम होता है, बल्कि भविष्य में अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आसान तरीके से बैंक द्वारा आपको मिल जाता है। तो ये थी लोन चुकाने की कोई भी बैंक की 3 ऐसी ट्रिक जो आप आसानी से इस लोन को वापस चुका सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार बेस्ड लोन स्कीम की पूरी जानकारी, जिसमें हमने 1% से कम ब्याज दर पर लोन लेने के बारे में सरकारी लोन या सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के तरीके बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आपका एक हर सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी या जानकारी के अलावा फाइनेंशियल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगली वीडियो तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समझदारी से अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाएं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि लोन कई बार आपको चुकाने से कई परेशानियां ले लेता है, क्योंकि लोन की अमाउंट राशि ऐसी होती है जो अगर आप किस्तों में अगर सही समय पर लोन की चुकता नहीं करते हैं तो फिर आपको जमीन जायदाद घर तक बेचना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति ना करें, समझदारी से अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाने। अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ फिर जानकारी के साथ मिलेंगे किसान भाइयों के बीच। तब तक के लिए किसान साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।